हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू दी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 10th क्लास में आप कर चुके हैं दी सिंपल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आप सीधा फार्मूला यूज़ करते थे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू दैट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आज हम इवेंट की हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन पार्ट टू हेड्स, नंबर टू पार्ट में एग्जैक्टली वन हेड, third part is exactly two tails, number 4 is exactly one tail and number 5 is no tails। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर एस। एस सबको पता है, सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। तो एस क्या बनेगा यहाँ पे, अब आपके पास है साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स। जब टू कॉइन्स को टॉस करते हैं देयर आर 4 आउटकम्स, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये सेट जो है इसका वो सैम्पल स्पेस होगा। दैट इम्प्लाइज एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो ये आ गया 4। इसको हम ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इस इवेंट को सपोज करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, ए इवेंट में आपके पास ए की आउटकम बनेगी एच एच, क्योंकि ए की आउटकम फेवर कर रही है, इसको सेट बन जाएगा एन ऑफ ए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कह सकते हैं एन ऑफ ए को। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो आएगा पी ए, और फॉर्मूला पी ए का क्या होता है, एन ए बाई एन एस। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो ये आएगा एन ए बाई एन एस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एन ए की वैल्यू 1 थी, एन एस की वैल्यू 4 थी, तो आप देखेंगे ये जो आंसर बनेगा दैट इज़ 1/4 बनेगा। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में था एग्जैक्टली वन हेड। इसका इवेंट बनाएंगे, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो देयरफॉर बी क्या आएगा, दैट इज अ सेट ऑफ। अब एग्जैक्टली वन हेड मीन्स एक हेड होना चाहिए। तो हेड फर्स्ट टाइम हो सकता है या सेकंड टाइम हो सकता है। तो देर आर टू आउटकम्स एच टी एंड टी एच। एन ऑफ बी इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे बी में, बी एलिमेंट में कितने, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ था पी ऑफ ए एन ए बाई एन एस, यहाँ बनेगा एन बी बाई एन एस। तो एन ऑफ बी की वैल्यू 2 थी, एन ऑफ एस की वैल्यू 4 है, जो हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं। तो आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद आंसर आपका वो हाफ आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स। एग्जैक्टली टू टेल मीन्स एक ही केस बनेगा टी टी का। तो आप देखेंगे एन ऑफ सी, तो एलिमेंट्स इन सेट सी कितने हो जाएंगे, दैट इज द इवेंट सी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ऑफ सी। फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस, दैट इज 1/4। वेरी सिंपल। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हम सपोज करते हैं, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल मीन्स या तो टेल फर्स्ट टाइम होगी या सेकंड टाइम होगी। तो इसके 2 आउटकम्स फेवर करेंगे इसको, इस इवेंट को। तो डी क्या आ गया, सेट ऑफ एच टी एंड टी एच। एन ऑफ डी कितना आएगा, देखिए 2 एलिमेंट्स है, तो ये 2 आ जाएगी एन डी की वैल्यू। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ डी बाई एन ऑफ एस। तो ये कितना आ जाएगा 2/4, दैट इज हाफ। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अब करते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट था। इसमें हम सपोज करते हैं नेक्स्ट इवेंट को, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो टेल्स। तो नो टेल्स मीन्स दोनों हेड होंगे, एक ही केस फेवर करेगा ई को। एन ऑफ ई क्या आ गया 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पी ऑफ ई विच इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस एंड विच इज इक्वल टू 1/4। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम इवेंट्स को डिफाइन करके ए बी सी डी ई करके इस तरह से हम इसको, जैसे ए है तो एन ए निकालेंगे, उसके बाद एन एस दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का यूज़ करेंगे। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन एस। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। यस बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज। फर्स्ट पार्ट में 3 है और सेकेंड पार्ट में 12 है। तो इसका मतलब ये है, एक फेयर कॉइन है, ठीक है, विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस। तो एक फेस के ऊपर हमने क्या बना दिया, 1 मार्क है उसके, और जो दूसरा फेस है कॉइन के ऊपर, एक तरफ 1 मार्क लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 6 लिखा हुआ है, और एक डाई, ठीक है, फेयर डाई जो है उसको हम क्या करते हैं, टॉस कर देते हैं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उसका सम जो होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में 3 है, सेकंड पार्ट में 4। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, हेयर एस। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, देखिए एक कॉइन और एक हम डाई का टॉस कर रहे हैं, और कॉइन के ऊपर 1 2 लिखा हुआ है और डाई के ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा,
तो सबसे पहले हम कॉइन की बात करते हैं। तो कॉइन के ऊपर क्या आएगा, 1 या 6। तो डाई के ऊपर कुछ भी आएगा तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 केस किसके हो जाएंगे, डाइस के हो जाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अगर मैं इसको पिक्चर से दिखाता हूँ आपको बना के, जैसे मैं सपोज कर लो एक कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कॉइन पे या तो 1 आएगा या 6 आएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 1 और 6 बना हुआ है, और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से यहाँ भी 6 केसेस बनेंगे आपके, देखिए यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 केसेस और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 6 केसेस बनेंगे। तो अगर इस ट्री वाले पार्ट को हम यहाँ पे दिखाएं सैम्पल स्पेस की फॉर्म में, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से, और यहाँ पे अगर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये आउटकम्स होंगी। तो एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। चलिए अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सम 3 चाहिए था, तो लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 3। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें नंबर्स का सम 3 बनेगा। तो दिस इज ओनली वन केस 1 2। तो आप कहेंगे तो ए जो इवेंट होगा इसका जो फेवरेबल केस होगा वो क्या होगा, 1 2 होगा। तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए का हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, पी ऑफ ए दैट इज एन ए बाई एन एस। तो ये आ जाएगा 1/12, दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर इज 12। देखो सेकंड पार्ट में 12 था, तो आप यहाँ से देखेंगे देयरफॉर बी क्या आ गया। अब 12 का केस कौन सा है, देखिए इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है 6 6 वाला, इसमें 12 बन रहा है। तो बी इक्वल टू सेट ऑफ 6 6। तो ये आउटकम बनेगी इसमें। तो एन ऑफ बी कितना आ गया, 1। यहाँ पे भी हम देखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पी ऑफ बी। तो यहाँ पे इवेंट है बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। इसका जो सॉल्व करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी बाई एन एस। तो जब उसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 1/12 आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be number 1 a diamond, number 2 not an ace, number 3 a black card, number 4 not a diamond and number 5 is not a black card. तो इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे इवेंट्स की हेल्प से सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। अब देखिए यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं, तो इतनी सारी आउटकम्स हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हम डायरेक्टली इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब एन एस की वैल्यू लिखेंगे। तो देयरफॉर एन एस की वैल्यू क्या आ गई, 12। आपको पता है अगर हमें एक कार्ड निकालना हो, ठीक है, प्लेइंग कार्ड में से 52 कार्ड में से, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेगी, कोई भी कार्ड आ सकता है, 52 बनेगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था वो डायमंड का कार्ड होना चाहिए। तो पहले हम इसका इवेंट बनाएंगे। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए डायमंड। देखिए ऐसे लिख दिया, ड्रॉन कार्ड इज ए डायमंड। तो एन ए कितना हो गया, हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर, तो आप कहेंगे 13 होते हैं। तो एन ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब सारे कार्ड्स तो दिखा नहीं सकते, तो सिंपली हम एन ए की वैल्यू देखें, क्योंकि हमें बेसिकली तो एन ए चाहिए और एन एस चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए। तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, दैट इज 13/52। आंसर इज 1/4, वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट इज, इसमें वो कहता है नॉट एन एस। तो इसको भी हम इवेंट बी सपोज करेंगे। लेट बी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। तो देखिए अब नॉट एन एस, अब ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो एस नहीं होते हैं। तो 52 में से हम 4 कार्ड माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 एसीज होते हैं। तो जो एस नहीं होते हैं वो कार्ड्स होते हैं 42। तो एन ऑफ बी कितना आ गया, 42। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन बी बाई एन एस, दैट इज 48/52, दैट इज 12/13। वेरी सिंपल। यस बेटा। नाउ थर्ड पार्ट इज, इसमें भी हम इवेंट को सपोज करेंगे। लेट सी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। अब आप बताइए ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, तो आपने कहा 26 होते हैं। तो देयरफॉर एन सी की वैल्यू 26 आएगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट दैट इज एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो यहाँ पे इधर मेंशन कर दीजिए इसको, दैट इज़ एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 26/52, दैट इज़ हाफ।
फोर्थ पार्ट जो है उसमें हम सीधा ही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो था फोर्थ पार्ट में वो उसने ये कहा था नॉट ए डायमंड। तो डायमंड का केस हम पहले कर चुके हैं। तो नॉट ए डायमंड मीन्स अगर ए डायमंड आपका गेटिंग ए डायमंड ए इवेंट है तो आपके पास नॉट ए डायमंड ए डैश इवेंट होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ ए डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा फेवरेबल इवेंट है वो ए डैश है। तो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू क्या होती है आपको बताई गई है, 1 माइनस पी ए होती है, पी ऑफ ए। तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 1/4, क्योंकि पी ए की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। अब लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में भी अगर हम देखें तो ये हम पार्ट पहले कर चुके हैं, मतलब इसमें हम पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। तो क्योंकि ब्लैक कार्ड निकाल चुके हैं तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम सीधा ही लिख देंगे। वो जो हमारा इवेंट था ब्लैक कार्ड को निकालने का, वो हमारा जो इवेंट था वो सी नाम से था। तो इसका मतलब यहाँ बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इवेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसमें से माइनस कर देंगे 1 माइनस पी सी की वैल्यू अभी हमने लास्ट में निकाली है, यहाँ देखिए 1/2 थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर बनेगा। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन।